हेलो गाइस, सुबह के 4 बज चुके हैं और अब हम जा रहे हैं मथुरा वृंदावन और भगवान श्री कृष्ण ने जहाँ पे जन्म लिया था वो सब चीज़ें देखने के लिए। तो चलिए आप भी हमारी जर्नी में साथ दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा नेक्स्ट व्लॉग के लिए। तो चलिए आपको भी घुमा देते हैं, दर्शन करवा देते हैं भगवान श्री कृष्ण के। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये मेरी ट्रेन की पहली है जो यात्रा थी, जो मैंने दीदी के साथ में लिखी हुई थी आई थिंक। तो जैसे हम भाग दौड़ के ट्रेन को पकड़े थे, हमें पता है हमने कैसे ट्रेन पकड़ी थी। अब ऊपर की सीट हमें मिल चुकी थी। जानू है जो आराम से सो रही है, कितना इंजॉय करके सो रही है। ऐसे लग रहा है जैसे कि बस नींद ही आ गई हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जानू को नींद आई थी। नीचे बुआ जी और दीदी तो इतने गप्पे लड़ा रहे थे, आराम से बैठे बैठे पता नहीं क्या फोटोएं देख रहे थे। मेरा भी मन हो रहा था कि मैं भी फ़ोटोज़ वगैरह इनके साथ में देखूं, लेकिन मैं ऊपर की सीट थी उस पर टंगी हुई थी और नीचे उतरना तो इम्पॉसिबल सा था। फिर मेरा मन नहीं लगा, लेकिन मैं फिर आ ही गई थी नीचे, क्योंकि हमें क्या है खाना भी खाना था। तो हम खाना खाने के लिए नीचे आ गए और बातें भी करने लग गए थे। ट्रेन में खाना खाना मतलब एक पार्टी करने जैसा था। मतलब जाते टाइम तो ट्रेन का सफ़र बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे, लेकिन आते टाइम भाई साहब इतनी भयंकर घुटन हो रही थी, मेरे पता नहीं क्या ही हो गया था, एकदम से सफोकेशन जैसा हो गया था। तो दीदी है जो आराम से एकदम, दीदी है ना एकदम से मम्मी जैसी बन गई है अब, एकदम मम्मियों जैसा बर्ताव करती है ना, एकदम से जैसे कहते हैं ना इतनी मेच्योरिटी आ गई है दीदी में। आराम से देखो बीच बीच में है जो पैसेंजर हमसे बात कर रहे हैं और अब बुआ जी कुछ निकाल रही है साइड बैग में, कुछ टटोल रही है, कुछ ना कुछ तो मिलेगा बुआ जी के बैग में। क्या मिलने वाला है कुछ देख रही है बुआ जी ने, फिर से रख दिया है बैग को। और ये वीडियो है ना मैं पहले ही शूट करके रख रही हूँ, जब मौका पड़ेगा तब मैं डालूँगी इसको, अभी नहीं डाल रही हूँ। फिर हम आ गए थे यहाँ पे, उतर गए और हमने ले लिया है ऑटो लेके अब हम जा रहे हैं मथुरा से वहाँ हम मथुरा उतर गए हैं और मथुरा से अब हम जा रहे हैं बरसाना तो हम बाद में जाएंगे, वृंदावन जा रहे हैं अभी हम। तो यहाँ पे आपको बता दें, जैसे आप उतरोगे ना तो इतने सारे ऑटो वाले रहेंगे, आपसे मुंह मांगी रकम लेंगे कि भाई हम इतने में आपको वहाँ ले चलेंगे, वृंदावन इतने में ले चलेंगे, मतलब मुंह मांगी रकम देते हैं। लेकिन आप लोग हैं ना जो अच्छे से उनको आपके अकॉर्डिंग देना, जितने पैसेंजर हो उस हिसाब से आप लोग देना। यानी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, बरसाना थोड़ी दूर है, लेकिन आई थिंक आपको मथुरा उतर के और फिर बरसाना वृंदावन जाना चाहिए। सबसे पहले आपको वृंदावन जाना चाहिए और वृंदावन हम जा रहे थे। देखो ऑटो में हम सब बात कर रहे हैं, फिर हमने वहाँ पे लिया रूम बरसाना में। सॉरी मुझे बार बार बरसाना का नाम आ रहा है। वृंदावन में आपको रूम मिल जाएंगे अच्छे खासे। हमने भी ये रूम लिया था, जस्ट उसके नीचे खाने का भी था, एकदम शुद्ध शाकाहारी। और हमने जो रूम लिया था ना वो था 4 जनों के लिए, आई थिंक 3000 रुपये ऐसे कुछ आया था ये रूम। लेकिन अच्छी थी, फैसिलिटी अच्छी थी। देखो एसी है और यहाँ पे जानू हमारी आराम से सो रही थी। फिर हम आ गए। मैंने क्या है ना वीडियो थोड़ा फास्ट कर रखा है, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा स्लो बनाऊँगी तो फिर आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ये बुआ जी और दीदी है जो फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास में टाइम था कि भाई अब हम क्या करें। तो हमने सोचा हम यमुना देख आते हैं। तो आप जैसे ही आ जाओ ना यहाँ पे वृंदावन आ जाओ, तो वृंदावन आने के बाद में सबसे पहले तो रूम लेना वहाँ पे जहाँ पे श्रीहित है, वहाँ करके श्रीहित नाम से है, और वहाँ पे आपको होटल मिल जाएगा। उसके पास में ही जस्ट है ना जो प्रेमानंद जी महाराज के भी दर्शन हो जाएंगे आपको। फिर हम यमुना से आने के बाद में फिर हमारे पास टाइम था, तो हम यहाँ पे एक टेम्पल था वहाँ हम दर्शन करने आ गए। सोचा हमारा टाइम वेस्ट नहीं हो तो हम दिन से दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि ट्रेन में तो हम वैसे भी लेटे हुए आए थे, बैठे हुए आए थे, तो इतनी ज़्यादा थकान हुई नहीं थी। यहाँ पे आप देखोगे ना इतने भजन कीर्तन होते हैं ना बहुत ज़्यादा। फिर हम वापस आ गए, हमने चाय पी। यहाँ पे कूलर की चाय मिलती है, अच्छी खासी चाय मिलती है, क्योंकि यहाँ पे गायों का कुछ ज़्यादा है ना, इसलिए
तो बहुत अच्छी चाय हमने पी थी। बुआ जी, ये हमारे बुआ जी देखो कितने एक्टिव हैं, हमारे से ज़्यादा एक्टिव हैं बुआ जी। तो ये दीदी की बुआ जी हैं, वैसे मेरी बुआ जी हैं। फिर उसके बाद में आपको जाना है वैष्णो देवी के, वैष्णो मंदिर है वहाँ पे। वैष्णो मंदिर इतना शानदार है ना कि आपको क्या ही बताऊं। मतलब ऐसे लगता है जैसे साक्षात देवी वहाँ पे प्रकट हुई हो। तो भाई साहब, आपको सबसे पहले शुरू में आपको आना है मथुरा से वृंदावन। वृंदावन आके प्रेमानंद जी महाराज के जस्ट पास में आपको कमरा या होटल रूम जो भी लेना है वो ले लेना है। उसके बाद में आपको यमुना नदी देखनी है। यमुना नदी देखने के बाद में 1-2 श्री कृष्ण जी के टेम्पल है वो देख आना है। उसके बाद में आपको वैष्णो देवी आ जाना है। वैष्णो देवी में देखिए हमारे बुआ जी, देखिए कितने फास्ट चल रहे हैं भाई। बुआ जी की स्पीड का तो क्या ही कहना है। मतलब ये बुआ जी हैं जो 60 साल के हैं, लेकिन लगते नहीं हैं कि 60 के हैं। और हम 60 के आते आते पता नहीं हमारा क्या हाल होने वाला है। अभी तो इनकी आधी उम्र के ही हैं हम तो पता नहीं क्या होने वाला है। ये देखिए, ये है वैष्णो देवी। इतनी अच्छी मतलब यहाँ पे मूर्ति बनाई गई है ना, एकदम आसमान को टच करती हुई। इतना ऐसे लगता है जैसे माता जी ने साक्षात दर्शन दिए हो। जय माँ अम्बे भवानी की। वास्तव में आप अगर धरती पे जन्म लिए हो ना तो वृंदावन, मथुरा और ये 4-5 जगह आपकी, अगर आप कहीं नहीं जा सको ना तो ये आपके तीर्थ हो जाएंगे। तो आई थिंक आपको जाना चाहिए। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ।
तो गाइज यहाँ लिखा हुआ है हर हर महादेव। और ये देखिए आप महादेव जी की नृत्य करती हुई जो तस्वीर आपको दिख रही है, इतनी शानदार है ना। इसको पास में जाके और ऊपर देखिए कितना अच्छा व्यू आ रहा है, एकदम बादल छा रहे हैं और यहाँ पे श्री महादेव दर्शन कर रहे हैं। और ये अंदर जाके स्टेडियम है, उस स्टेडियम में बाहर का जो सारा सीन है वो एक साथ है जो इसमें रखा हुआ है। पूरा आप अंदर जाके देख सकते हो कि आपने बाहर क्या क्या चीज़ देखी, वो सारी आपको अंदर देखने को मिलेगी। ये सब चीज़ें आपको अंदर स्टेडियम में एकदम छोटे छोटे तरीके से ये गुम्बद वगैरह सब बना के दिखाए हुए हैं। उसके बाद हम आ गए थे रात को प्रेम मंदिर। अब आपको बता दें कि आप वृंदावन में प्रेम मंदिर है वो ज़रूर देखें, क्योंकि प्रेम मंदिर देखने लायक बहुत ज़्यादा अच्छा प्रेम मंदिर है। और इतना शानदार है ना कि उसको आप नाइट में ही देखें ना, नाइट में इसका जो सीन है ना वो देखने लायक बनता है। देखिए कितना क्राउड है यहाँ पे, इतनी भीड़ है ना कि मतलब किसी की आवाज़ किसी को नहीं सुनाई देती। अगर यहाँ पे भगदड़ मच जाए ना तो भाई साहब बहुत ज़्यादा ख़तरनाक काम हो सकता है। लेकिन क्या कहें, फिर अब देखने लायक स्थान भी तो रात को ही है। ये प्रेम मंदिर का ये सीन है ना बिल्कुल चेंज होती रहती है लाइटें। और ये जो प्रेम मंदिर में आपको सारी भगवान श्री कृष्ण की जो रास लीला है ना, जो जो उन्होंने किया था रास लीला से लेकर सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे बताई हुई है। बहुत अच्छा लगता है यहाँ के। तो आप जब भी आप आओ तो प्रेम मंदिर ज़रूर से मिस मत करना, वरना आप घर जाकर ये कहोगी जो चीज़ थी वो मैं देखना भूल गया। तो आई थिंक आपको प्रेम मंदिर ज़रूर देखना चाहिए, चाहे कितने भी क्राउड हो, कितनी भी भीड़ हो, लेकिन आपको प्रेम मंदिर ज़रूर देखना चाहिए। मैं तो मेरी तरफ से यही कहूँगी। ये देखिए अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, इसमें ये भगवान कृष्ण की जो गायें हैं उनकी चलचित्र बनाए हुए हैं, यानी पूरी की पूरी मूर्तियाँ बनाई हुई है भगवान श्री कृष्ण की। यहाँ भी मैंने वीडियो फास्ट कर रखा है, अगर धीरे धीरे दिखाती तो फिर वीडियो लंबा हो जाता, फिर आप लोग कहते भाई इतना लंबा वीडियो कौन ही देखेगा, ठीक है। इसलिए मैंने पूरा का पूरा जो हम लोग देख के आए थे ना सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी है, शॉर्ट में दिखाने की कोशिश करी है। यानी कि हम 4 दिन में जो चीज़ें देखे थे ना वो आपको सिर्फ आधे घंटे में मैंने कोशिश करी है। यहाँ पे जो भगवान श्री कृष्ण है वो अपने सखाओं के साथ में वार्तालाप करते थे वो है। और ये यहाँ पे देखिए गोपियों के साथ में रासलीला करते थे, किसी को भी वो नाराज़ नहीं करते थे। तो अपने रूप धारण करके और हर एक गोपी के साथ में वो नृत्य करते थे। रासलीला का मतलब ये नहीं है कि वो कुछ अलग प्रकार के रासलीला रचाते थे, नहीं, वो सिर्फ नृत्य करते थे इनके साथ में। उनका मन है वो एकदम पवित्र होता था, अब वालों की तरह नहीं है, ठीक है। तो इसको आप माइंड में नहीं ले में कि भाई पता नहीं कैसा रासलीला करते थे। ये देखिए ये वहाँ पे जब युद्ध लड़ने जाते हैं तो वो रथ खड़ा है और रथ में है जो आप देख सकते हो भगवान श्री कृष्ण है साथ में, और जो पांडव और उनका युद्ध हुआ था ना उस टाइम का है। फिर ये है युगल बिहार। अब हम बाहर निकलने के लिए जा रहे हैं और यहाँ से करते हैं टाटा बाय बाय। ये देखिए पूरा का पूरा जो व्यू है। और बाहर निकलते टाइम जो बीच में भगवान शिव जी की नहीं, अभी हम बाहर नहीं निकल रहे हैं, अभी तो आपको और कुछ दिखाना है। हाँ ये वाला, ये जो गोवर्धन पर्वत जो उठाया था उन्होंने वो भी वहाँ पे बना हुआ है। गोवर्धन पर्वत उठा के अपनी चिपली अंगुली पे वो लिया था भगवान श्री कृष्ण ने। इंद्रदेव और जब वो ज़्यादा बारिश करने लग गए थे और सब जलमग्न हो गया था उस टाइम का, तो उनका इंद्रदेव का घमंड उन्होंने तोड़ने के लिए ये वाली अपना चितली अंगुली पे उठाया था उन्होंने पूरे पहाड़ को। तो ये भी आप देख लीजिए आपके सामने, वहाँ सारी चीज़ें बनी हुई हैं। तो जब भी जाओ, जब प्रेम मंदिर ज़रूर जाएं।
अब सुबह के जो 4 बज चुके थे, आई थिंक हम 1 बजे उठ गए थे प्रेमानंद जी के दर्शन करने के लिए। हम वापस होटल आ गए थे, सो गए थे और आई थिंक हाँ 2 या 3 बजे उठ गए थे। और मतलब हमारी दीदी है ना, दीदी बहुत ज़्यादा वो उठो उठो उठो, क्योंकि अगर दीदी नहीं होती तो हम प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन कर भी नहीं पाते। तो दीदी ने हमें जल्दी उठा के, और हम यहाँ पे क्या है लाइन में लगना पड़ता है। लोग 12 बजे से ही प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने के लिए रहते हैं। अभी ये देखते हैं यहाँ है प्रेमानंद जी महाराज, सब है जो नमस्कार करें प्रेमानंद जी महाराज को। ये देखिए थोड़ी सी झलक प्रेमानंद जी महाराज की, इतना तेज है ना महाराज की मूर्ति की देखते ही बनता है। सूर्य की तरह चमक रहा है उनका तेज, चंद्रमा की तरह, सूर्य की तरह इतना तेज है उनकी मूर्ति। और एक झलक देखने के लिए लोग इतनी भीड़ लगा रहे थे 4 बजे से, यानी कि अगर आप है जो रात के 12-1-2 बजे नहीं उठोगे तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं पे घुसने दिया जाएगा। इसके बाद में हम आ गए थे कुंज विहार। कुंज विहार है तो वो चीज़ आप मिस नहीं करें। यहाँ पे ऐसे कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण है जो अपने राधा जी के साथ में आते हैं और यहाँ पे उनकी सीढ़ियाँ सजाई जाती है। और अगर कोई गलती से यहाँ पे रुक जाता है और उनका वो देख लेता है रासलीला कुछ, तो अंधा हो जाता है। इसलिए यहाँ पे देखिए पूरा, ये तो शायद आपको बंदरों की वजह से कुछ लगाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे फिर बाद में ताला लगा देते हैं। शाम के टाइम किसी को घुसने नहीं देते हैं। 6 बजे के बाद में इसमें एंटर होना मना है। 6-6:30 बजे में ताला लगा देते हैं, क्योंकि शाम को ऐसे मान्यता है कि जो यहाँ पे रह जाएगा ना फिर वो अंधा हो जाएगा। तो इसलिए विशेष तौर से ध्यान रखा जाता है और सबको फिर है जो बाहर निकाल दिया जाता है। और जो सैया सजाई हुई सजा के रखते हैं ये वो फिर वो बिखरी हुई उन लोगों को मिलती है। तो ऐसी मान्यता है कि भगवान स्वयं यहाँ पे आते हैं। तो ये वाली यहाँ हम गए थे। बंदर हैं जो भाई यहाँ पे बहुत ख़तरनाक है, बंदरों से आपको सावधान रहना है। जो भी चश्मा लगाए हुए दिखेगा उसका चश्मा ये छीन लेते हैं। चश्मे से इनको इतनी चिढ़ है, इसलिए आप अपना चश्मे का और विशेष तौर से फ़ोन का ध्यान रखें। यहाँ के बंदर बहुत ज़्यादा शरारती हैं। तो ये था कुंज बिहारी जी का, तो बहुत शानदार था। ये भी आप मिस नहीं करें। यहाँ अगर आप आ रहे हो तो बिल्कुल मिस नहीं करें। तो देखने लायक स्थान है, देख के जाएं। तो ये देखिए पूरा का पूरा व्यू है, ये शीश महल है। अंदर जाके कितना अच्छा व्यू आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे शीश महल का, दीदी आगे आगे चल रहे हैं। उसके बाद कुंज बिहार के बाद में पास में वहीं पे ही है शीश महल देखने का, तो ये आप ज़रूर देख के जाएं। तो इतनी चीज़ें मैंने आपको बताई है, ये सब आप मिस नहीं करें। अगर वृंदावन जा रहे हैं तो ज़रूर से देखें। उसके बाद हम आ गए थे होटल, और होटल पे हम जहाँ पे रूम था वहाँ पे नीचे होटल है, तो वो उनका होटल भी बहुत शानदार था। नीचे एकदम शुद्ध शाकाहारी खाना आपको बिना लहसुन प्याज का यहाँ पे मिल जा रहा था। उपवास जिन्होंने, सावन चल रहा था, हम सावन में गए थे, तो जिनका सावन चल रहा था, सावन में जो खाना नहीं खा रहे थे उनके लिए भी यहाँ पे सुविधा थी, अच्छी थी एकदम। इनसे जितना बन पा रहा था ना, हमारी बहुत हेल्प करी थी इन्होंने। तो एकदम साफ़ सफाई का दिखाती हूँ मैं आपको। देखो अंदर से भी पूरा होटल का व्यू दिखा देती हूँ। ये वाले वो भैया हैं, ये इंस्टाग्राम पे वीडियो भी बनाते हैं, और इन भैया को फ़ोन देती हूँ, भाई साहब एक बार वीडियो बना के ले आइएगा। तो ये इनका किचन था। किचन ये देखिए एकदम साफ़ सुथरा किचन था, और एकदम से शुद्ध शाकाहारी खाना ये बनाते हैं। आपको कहीं पे भी इनको ऐसे आपको नहीं दिखेगा कि ऐसा वैसा कुछ बना रहे हैं, और तुरंत आपको खाना तैयार करके देंगे। आपको इतना सारा वेट नहीं करना पड़ेगा। जहाँ पे आप रूम ले रहे हो जस्ट उसके नीचे होटल होता है, तो वहाँ पे खाने का ढाबा होता है, सॉरी, वहाँ पे आप खाना खा सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन और ये श्रीहित के नाम से है, वहाँ पे छोटी सरकार श्रीहित, तो वहाँ जाके आप रूम
रूम भी मिल जाएगा और वहाँ पे आपके खाने का भी इंतज़ाम हो जाएगा। फिर हमने सोचा कि क्यों ना अब हम आए हुए हैं तो नेक्स्ट डे और दर्शन कर लेते हैं प्रेमानंद जी महाराज के। तो हम फिर से दूसरे दिन लाइन पे लग गए। अब भाई भगवान के दर्शन जितनी बार करो उतने ही कम है साधु संतों के। साधु संत तो नहीं बन सकते, लेकिन कम से कम उनके दर्शन करके पुण्य तो कमा ही सकते हैं। तो हम भाई साहब फिर से हम लाइन में लग गए थे। कल हमारी 2 दिन की नींद थी। दीदी बहुत ज़्यादा एक्टिव थे हमारे बीच में। पता नहीं दीदी है जो ऐसे लगते हमारे से भारी हैं लेकिन वैसे बहुत एक्टिव थे। मैं और जानू, भाई जानू नहीं होती ना तो कसम से मैं तो एकदम से बोर हो जाती। तो जानू और मैंने दीदी को कहा दीदी हमें तो सो जाने देना और आप लोग उठ जाना, फिर हम लास्ट में नहाई धोई करेंगे। दीदी और बुआ जी नहा धो के और चले गए थे और मैं और जानू तो लेटी हुई थी, लेकिन फिर हम भी पीछे के पीछे आ गए थे इनके। हमने भी सोचा यार क्यों ना हम भी एक बार और दर्शन कर लेते हैं। तो मैं और जानू भी आ गए थे। जानू मतलब जानवी का नाम है जानू, इसलिए हम उसको प्यार से जानू ही कहते हैं ना। तो जानू और हम आ गए थे यहाँ पे और ये देखिए भीड़ कतार देखिए आप प्रेमानंद जी महाराज की। फिर हम नेक्स्ट डे अब हम जा रहे हैं बरसाना धाम। बरसाना में हमने ऑटो लिया है, भाई आवाज़ दे रहे हैं अरे आ जाओ भाई, कोई तो बैठ जाओ ऑटो में। अब हमारे मुँह लटक गए थे, एकदम से थकान हो गई थी। और यहाँ पे ये भाभी जी हमें मिली बरसाना में नेक्स्ट डे होटल के बाद में जब हम गए थे रेस्ट करने के बाद में। तो भाभी जी ने कहा यार मुझे तो बड़ी नहीं हुई अभी तक, तो मैंने कहा भाभी जी सबसे पहले मैं लगवा देती हूँ आपसे। तो मैंने जो लगवाया यार, जो कमा के खा रहे हैं ऐसे भी तो आप लोग इतना पैसा वेस्ट कर देते हो, ठीक है। तो जहाँ मंदिर में जाओ कम से कम जो कमा के खा रहा है ना उसको तो आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। तो जैसे ही मैंने लगवाना शुरू किया ना सब लगवाने लग गए थे। यहाँ जानवी ने भी ये बिंदियाँ, जानवी भी राधा जी बनी थी। हम दोनों बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी, जानवी तो मेरे से ज़्यादा सुंदर लग रही थी। और जैसे ही हमने उनको बॉन्ड करवाई और अब धीरे-धीरे मतलब अब हमने बनवा ली ना, सब बनवाएंगे, देखना आपको दे हमें देख देख के बिंदियाँ लगवाई है दादाजी वाली, तो मेरे और लोगों ने भी लगवाई है ना। तो यहाँ तक तो था ठीक था। फिर आगे मैं आपको दिखाती हूँ। ये हम आ गए हैं ऊपर मंदिर में दर्शन करने के लिए। यहाँ आप बरसाना धाम में है, यहाँ हम बरसाना आ गए थे। बरसाना में ये देखिए इतनी ज़्यादा भीड़ है, मतलब वहाँ जहाँ भी जाओगे ना वहाँ भीड़ मिलेगी आपको। यहाँ पे ये लोग भजन कीर्तन कर रहे थे। ये है पूरा बरसाना का व्यू, इतना शानदार है। और यहाँ पे मुझे शूट भी करवाना था, तो मैंने जानवी को बोला कि जानवी बेटा शूट कर दे मेरा यहाँ पे, तो उसने मेरा वीडियो बनाया था। और ये है पूरा बरसाना जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण इस बरसाना की गलियों में भागा करते थे, दौड़ा करते थे और राधा के साथ में खेला करते थे। ये है वो बरसाना। तो ये देखिए इतना अच्छा व्यू है ना यहाँ का कि देखते ही बनता है। और ये यहाँ पे मैंने है ना यहाँ पे मैंने वीडियो करवाया था शूट जानवी से। मैंने कहा जानवी बेटा शूट कर दो यहाँ पे मेरा वीडियो, जानू ने शूट किया था। तो बहुत अच्छा है, आप भी आए बरसाना। और मथुरा से सीधा जाना आप वृंदावन से फिर आना आप बरसाना, और बरसाना से वापस जाना। आप वापस जाते टाइम आप ट्रेन में बैठोगे उस टाइम आप है ना जो वहाँ पे कृष्ण जन्मभूमि है, द्वारिकाधीश है, ये सब देख के आप जाएं आगे वीडियो में। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ये देखिए ये मैंने यहाँ पे शूट करवाया था। चलो यहाँ पे कुछ लेडीजें हैं वो डांस कर रही थी राधा राधा। यहाँ पे आपको एक ही बोल सुनाई देगी, सिर्फ और सिर्फ राधा। राधे के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ और सिर्फ राधा। और उसी में है जो वो है। और उसके बाद हम नाइट में बरसाना के वहाँ राधा रानी के दर्शन करके हम आ गए थे कीर्ति भवन। तो बरसाना में देखने लायक स्थान है कीर्ति भवन, यहाँ आप ज़रूर जाएं। कीर्ति भवन बहुत ज़्यादा शानदार चीज़ है।
और देखने लायक है। वैसे मैं है ना जो यहाँ पे आई थिंक तीसरी बार गई थी, लेकिन ये जो तीसरी बार है ना मैंने आराम से देखा था। अदरवाइज हम इन परिवार फैमिली के साथ गए थे तो इतना ज़्यादा इन्जॉय नहीं आया था। ये लोग भगाए भगाए ले जाते हैं और भगाए भगाए ले आते हैं, तो इनके साथ में मुझे वैसे भी घूमना इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। तो जब भी जाए ना फ्रेंड सर्किल में जाना चाहिए, आराम से देखो, घूमो फिरो, आराम से आ जाओ। तो ये था कीर्ति भवन। कीर्ति भवन भी बहुत अच्छा है, आपको देखना चाहिए। तो मैं अब वीडियो को यहाँ पे मेरी वॉइस को विराम दे रही हूँ। आपको पूरा वीडियो है मैं म्यूजिक के साथ में दिखाने वाली हूँ, तो आप म्यूजिक के साथ में एंजॉय कीजिए। यहाँ से बैठे के जाएंगे हम मथुरा, और मथुरा में फिर हम देखेंगे कृष्ण जन्मभूमि, और उसके बाद में हम हो जाएंगे रवाना। तो धन्यवाद फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब। फोन का मना किया है क्या? ये देखो ध्यान बाहर भी लेना।